चलिएगा, कैमरा लेके चलिएगा, आप कैमरा लेके चलिएगा। कुर्सी बेचने वाला गांव में भी आता, कहता 400 में कुर्सी लो, 400 में कुर्सी लो। उसके बाद आदमी कहता 120, एकदम 120 रुपया देगा, तो कहता अच्छा ऐसा है 130, नहीं चलो 140, 150 में डील डन। तो जनता ने 150 में अंदर समाटेगा इनको प्लान कर लिया है। हमको पकड़ करके बीजेपी में लेके गई थी, स्मृति ईरानी पकड़ा हुआ ज्वाइनिंग हमारी करा दी थी, और विकास कांग्रेस हम वही विकास हैं, इनकी पकड़ा हुआ ज्वाइनिंग कराई थी। थैंक यू मोदी जी, आपने ये काम नहीं किया। सबसे कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का सबसे डरपोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश में सबसे ज्यादा वैमनस्य फैलाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरोप है कि विपक्ष के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सारे जेल जा रहे हैं, विपक्ष ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए वो जेल जा रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी की राज्यसभा की लिस्ट आप देख लीजिए, जितने भी सांसद हैं 70% सांसद राज्यसभा के दूसरे दलों के हैं, और उन 70% में 35 से 40% लोग ऐसे हैं जिन पे नरेंद्र मोदी कहते थे ये आदर्श सोसाइटी वाला अशोक चौहान है, ये देखो ये बहुत सैनिकों का इसने धन खाया है, सैनिकों के फ्लैट पे इसने कब्जा किया है। आदर्श जी आ गए, अशोक चौहान जी उसे लेट गए नरेंद्र मोदी। अरे अशोक चौहान जी आइए, आप तो मेरे गंगा जल ऐसे डाला, ओम पवित्रा पवित्रा, ये सब चल रहा है देश में। वही अजीत पवार जब तक सरकार के बाहर था घोटालेबाज था, अभी जो है 1 हफ्ते पहले अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई। ये चल रहा है देश में भाई। देश हमारा है, किसी के बाप का नहीं है देश हम भारत के लोगों का है। जब कोई लफास सरकार जाएगी, जब कोई बेईमान सरकार आएगी, जब कोई हमारी आंखों में धूल झोंकने वाली सरकार आएगी, हम सड़कों पे हो गए, हम अपोजिशन में हो गए, उनको पुरजोर तरीके से जवाब देंगे। लेकिन आप लोगों ने एक चीज ठान लिया है कि बीजेपी को मोदी जी को बदनाम करना, सिर्फ इसीलिए आप लोग सब कहानी बना रहे हैं। इतिहास कहानी नहीं होती। नरेंद्र मोदी 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था इतिहास मेरा मूल्यांकन करेगा, और मैं आज ये भविष्यवाणी कर दे रहा हूं कि इतिहास नरेंद्र मोदी जी का भी मूल्यांकन करेगा, और उसमें वो बताएगा कि देश का सबसे कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का सबसे डरपोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश में सबसे ज्यादा वैमनस्य फैलाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतिहास मूल्यांकन करेगा, आप इस चीज को देख लीजिएगा। सीना नहीं सुने हैं क्या आप? अरे फिर वही बात कर रहे हैं यार, फर्जी बात कर रहे हैं ना। 56 इंच का सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, पेट पीठ चपक के एक हो गया, सीना चाहिए 56 इंच। वही फर्जी की बातें आप करने लगते हैं। 56 इंच का सीना किसी इंसान का आज तक आपने नहीं देखा। 56 इंच का सीना जानवर का होता, इंसान का नहीं होता। भाई हमारे मोदी जी का तो था। अरे यार नपवा लें, नपवाएं आए, फीता लेके चलेंगे, हम नापने चलेंगे। चलिएगा, आप कैमरा लेके चलिएगा, आप कैमरा लेके चलिएगा। 56 इंच का सीना नहीं होता तो पाकिस्तान में घुस के अटैक नहीं करते। भाई मेरे एक चीज बताएं आपको, पहली बार हुआ है। हमारी सरकार ने तो टंगरिया पे पाकिस्तान के हाथ रख के एक तो ऐसे फाड़ के एक तो फेंका था, एक तो बांग्लादेश बन गया था, एक तो पाकिस्तान बना था। तो पाकिस्तान ने 10 सालों में कितने हमले किए। अभी देखिए, अभी चुनाव आया था, अभी चिल्लाने लगे कि अलर्ट करो, स्कूल पे हमले का वो हो गया है। चुनाव आया, हमले शुरू, पाकिस्तान सिलेंडर हो गया। लेकिन अरे भाई सारे डरते हैं, विदेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जितने भी हैं मोदी जी से आपको बताएं, मोदी जी से मालदीव नहीं डरता, आग दिखाता है, जिसकी जिम्मेदारी भारत के पास थी। चीन घुसा पड़ा है, जो रोज आखिर लाल आंख दिखाता है। मोदी झूला झुलाते हैं, ऐसे झूला झुलाते हैं, मोदी ऐसे झूला झुलाते हैं जिनपिंगवा को। हिम्मत नहीं है। अरे झूला झुलाते हमने देखा है, अब बोलते नहीं। सुनिए, बचपन में हमने किताब में पढ़ा था, आपको शायद पता ना हो भाई, बचपन में हमने किताब में पढ़ा था, मेजर शैतान सिंह 35 जवानों के साथ बखिया उघेड़ दिए थे चाइना वालों का। लाल अखिया इसे निकाल के कंचा खेल रहे थे हमारे जवान। वो जमीनिया भी मोदी दे दिए चाइना को। जहां पे मेमोरियल बना था, सुनिए पत्रकार महोदय आप सुनिए, जहां पे मेमोरियल बना था हमारे शैतान सिंह जी का, वो जमीन भी चाइना को दे दिए नरेंद्र मोदी। आप जाके चेक करवा लीजिए, उस पे चाइना का खंभा गड़ गया इनकी सरकार में। हम देश के नौजवान हैं, हमको अपना बताइए। हम रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 1 इंच भी नहीं आए। वो तो यही कहते हैं ना, कोई कहीं घुसा ना कोई कहीं निकला, वो तो यही कहते हैं ना। लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना का खंभा वहां पे गड़ गया है, जहां पे मेजर शैतान सिंह ने चाइनीजों की आंखों से निकाल करके गोटियां खेली थी। ये सब लफाजी की बातें देश की जनता जाग चुकी है, जान चुकी है। लेकिन अब की बात 400 काहे का रेट बता रहे हैं, महंगाई का, पेट्रोल का, डीजल का, लहसुन का, धनिया का, पुदीना का। सीटों का नहीं, सीटों का तो कुर्सी बेचने वाला गांव में भी आता, कहता 400 में कुर्सी लो, 400 में कुर्सी लो। उसके बाद आदमी कहता 120, एकदम 120 रुपया देगा, तो कहता अच्छा ऐसा है 130, नहीं चलो 140, 150 में डील डन।
तो जनता ने 150 में अंदर समेटने का इनको प्लान कर लिया है। इनकी सर कुर्सी 150 से ज्यादा नहीं आ रही है, तभी ये मीट मटन मुर्गा मछली मुसलमान यही सब कर रहे हैं, और ये करते रहे। देश का नौजवान, देश से प्यार करने वाला इनको नकार चुका है। अब कि आप लोग ना तो मंदिर गए हैं, ना मंदिर का प्रसाद मिला है, इसीलिए हमको लग रहा है कि नाराज आप ज्यादा हैं। आपको शायद पता नहीं होना चाहिए, हमारी आत्मा, हमारा दिल, हमारा धर्म मंदिर से जुड़ा हुआ है, वो राजनीतिक नहीं है, वो दिखावा नहीं होता है, वो हमारी आस्था जो है, वो विश्वास है हमारा। ठीक है, ये जो प्रोपोगेंडा वाली राजनीति है ये बीजेपी करती है। आपने कभी देखा स्मृति ईरानी जी को रामलला के दर्शन करते हुए? लेकिन जैसे पता लगा राहुल जी जा रहे हैं, भागती चली गई। करके आ रहे हैं। हाँ, वही राहुल जी के आने के पहले ही वो भी कहीं जल्दी जाओ, नहीं तो मेरा नंबर कम हो जाएगा, कम मिलेगा। लोग कहेंगे राहुल पहले दर्शन कर लिए, स्मृति ने किया ही नहीं। नंबर बढ़ा रही हैं। और वहां पे पता है आपको, बताएं, जब राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महान नित्य गोपाल दास के सामने गई, प्रणाम किया, तो नित्य गोपाल दास ने कहा, आशीर्वाद भी नहीं दिया, मुंह घुमा लिया। सोचिए, साधु संतों को भी पता है कौन दिल से आया है, कौन राजनीति करने आया है। तो राजनीति करने, और आपको एक बात बताएं, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने हम देशवासियों के ऊपर एहसान कर दिया, नहीं तो जैसे अटल जी का अस्थि कलश 19 के पहले चुनाव में घुमाया गया था ना, पूरे भारत में अस्थि कलश यात्रा निकली थी अटल जी की, कि भगवान रामचंद्र को भी पूरे देशवा में घुमाते रथ पे बैठा करके, तो एहसान कर दिया। थैंक यू मोदी जी, आपने ये काम नहीं किया। इनका कुछ भी कोई भरोसा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ चूक गए मोदी जी, नहीं तो ये घुमा देते एक फोटो लगा करके पूरे देश में, कहते राम रथ निकला हुआ है, और लोग जाते जैसे शिला पे कुछ भी जाता आता रहता था लोग। एक गाना तो निकला हुआ है ना कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे यार, फिर वही बात, वो राम को लाएंगे, वो राम को लाएंगे, नहीं वो राम को लाएंगे, राम को लाएंगे। राम को लाने की औकात है किसी की? राम को लाने की किसी की औकात है? नहीं, इतने दिन भस्म हो जाएंगे उनके दंड से। ज्यादा टी टी करेंगे ना, तो जैसे हनुमान जी ने कर्नाटक में प्रसाद दिया था इन लोगों को, वैसे ही आपकी 24 के चुनाव में भी देंगे। ज्यादा राम के नाम पे अगर ये राजनीति करने का प्रयास किए तो। मोदी जी नहीं आते तो रामलला जो है पंडाल में पड़ी थी ऐसे। मोदी जी नहीं आते तो 14 में देश को आजादी नहीं मिलती। मैं जंगल में हुलू लला करता रहता, साला पेड़ पत्ती छाछ पहल करके हम लोग जीवन यापन कर रहे होते। आप जो है कहीं भाला लेकर के शिकार कर रहे होते, और कैमरामैन आपके जो है ये भी कहीं नदी किनारे मछली पकड़ रहे होते। देश रहबे नहीं किया। देश तो था, लेकिन 14 के बाद जो विकास हुआ है वो आप लोगों को हजम नहीं हो रहा। विकास हमको हुआ है? अरे यार, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। हमको पकड़ करके बीजेपी में लेके गई थी स्मृति ईरानी, पकड़ा हुआ ज्वाइनिंग हमारी करा दी थी। और विकास कांग्रेस, हम वही हैं, हम वही विकास हैं, इनकी पकड़ा हुआ ज्वाइनिंग कराई थी। लेकिन विकास तो कांग्रेस का ही है ना। तो 70 साल आप खाली बीजेपी को बदनाम करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बदनाम काहे करेंगे? बदनाम तो उन्होंने कर दिया, हमको वायरल कर दिया फर्जी में, बताया कि हम ज्वाइन कर लिए। हम तो कांग्रेस। क्या थी? सच्चाई यही थी कि एक शौचालय की मांग करने गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा। हमने कहा चलते जयराम जी को, उन्होंने कहा पेड़ा खा लो। हमने कहा लाइए खा लेते। एक तो पेड़ा खाया, उन्होंने कहा एक और खा लो। हमने कहा लो एक और खा ले। 2 पेड़ा हमने खा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा ये रामलला प्रसाद है, अध्यक्ष जी दे दीजिए बच्चे को। वो प्रसाद स्वरूप हमको गमछा दिए, फोटो खींच लिए, और अभिवादन पर कट के जयराम जी की हम वहां जाने लगे। बाहर निकले, पता चला कि हम भाजपा में शामिल हो गए। यही सब चल रहा है, जबरदस्ती पकड़ा हुआ विकास हो रहा है, लेकिन विकास कांग्रेस का ही है। नमक नहीं खाया था, मीठा खाया था। नमक यार, फिर वही बात नहीं, अभी तक जनता जो है मोदी जी का नमक खा रही थी, लेकिन आपने स्मृति ईरानी जी का मीठा खाया था। मीठा और नमक की बात नहीं होती है भाई साहब, बात अपने उसूल की होती है, अपने जमीर की होती है। जिनका जमीर जिंदा है वो भाजपा के खिलाफ हैं, और जिनका जमीर बिक गया है, अच्छे विधायकों का यहाँ जमीर बिका हुआ है। जय दीदी तय दीदी बोल रहे हैं। हमारा जमीर जिंदा है, हमारा स्वाभिमान जिंदा है, हमारे लोकतंत्र जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा।